अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साहब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बाद मुफ्ती तारिक मसूद भी टॉप ट्रेंड करने शुरू हो गए हैं। अक्सर कहा जाता है कि अपना दुश्मन भी बनाएं तो दुश्मन भी कोई खानदानी होना चाहिए, क्योंकि जो आपका खानदानी दुश्मन होगा वो आपके साथ उसूल का इख्तिलाफ करेगा, वो उसूल में आपके खिलाफ खड़े हो जाएगा, लेकिन वो आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये दोनों कितने ज्यादा राइवल्स हैं, कितने ज्यादा मुखालिफ हैं, बल्कि एक दूसरे को मानते ही नहीं है, एक दूसरे के नेड़े तेड़े से नहीं गुजरते। और यहां तक कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेल में पहुंच गए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा करने के लिए, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। इंजीनियर साहब ने कहा था तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। लेकिन अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की 4 मिनट की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रही है, और मुफ्ती साहब ने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ मेरे इख्तिलाफात हैं, वो हमेशा से रहेंगे, लेकिन ये जो फतवा उन्हें कत्ल करने का, उन्हें मारने का, एक मजहबी जुनूनी का, किसी दीवाने का रास्ता हमार किया गया है, ये किसी भी तौर तस्लीम नहीं करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल कहा है कि ये गलत है और किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए, यानी कोई जुर्रत ना करे। हम मुजम्मत करते हैं और हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ खड़े हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो फतवा है ये गलत है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ जो उलमाए कराम है पाकिस्तान के, जिनके ऊपर लोगों का फख्र है, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है, उन्होंने कहा कि उन सब से मैंने पूछा है और उन सब ने भी इस फतवे को गलत करार दिया है, जहां पर सिर्फ कुछ एक चीजों को सामने रखते हुए जाती मुफादात के लिए, पॉलिटिकल मुफादात के लिए ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है, आगे किया जाता है, जहां पर जाकर वो फतवे लगा देते हैं और फिर कोई जुनूनी उठता है और किसी भी इंसान को बदकिस्मती से इस मुल्क में मार देता है। हमने देखा है कि जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ इस तरह के फतवे जारी हुए हैं और उन्हें बाकायदा से थ्रेट्स दी गई हैं, ना सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और ज्यादा बढ़कर आ गया है, उसने और ज्यादा अटैक किया है, उसने और ज्यादा गर्दन से दबोचा है, बल्कि वो खड़ा हो गया है, वो भी सामने आ गया है और उसने कहा कि मैं कोई डरूंगा नहीं, कोई मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। और पाकिस्तान की जो तमाम तर उलमा कम्युनिटी है, पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम हैं, वो सारे बाकायदा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसका मकसद यह है कि यह मामला सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो उनका पॉलिटिकल स्टांस, जो कि इमरान खान के साथ है, इस वजह से हो रहा है। इस वजह से पूरा पाकिस्तान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इंजीनियर ने बड़ा क्लियर कहा कि हमें इधर उधर की बातें ना सुनाओ, मुझे ये वो रास्ते ना दिखाओ, मुझे विक्ट्रियां ना बना के दिखाओ, मुझे इस मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाओ जो तुम्हारा आइन क्लियरली और वाज़ेह तौर पर तुम्हें कहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सारी चीजों से रुगर्दानी करके तुम सिर्फ फतवे लगवा दो, लोगों को उठा लो, लोगों को मार लो। तो जो बंद दरवाजों के पीछे साजिशें होती थी, जो लोगों को डराया जाता था, उसका जो एक शिकार है वो इंजीनियर को बनाने की कोशिश की गई, जिसको इंजीनियर ने उठाकर बाहर फेंक दिया। और अब मुख्तलिफ उलमाए कराम, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी हैं, ये तो खुलकर सामने आ गए और 4-5 मिनट की वीडियो बनाकर इन्होंने एक बड़ी क्लियर बातचीत की है। ये एक बड़ा एक अच्छा साइन है, एक बड़ा अच्छा शुगुन है, एक वेरी नाइस मूव है कि जो हमारे मजहबी लोगों के अंदर डिफरेंसेस थे, कम अज कम वो इस कदर आगे नहीं बढ़े हुए थे, इस कदर उस लेवल पर नहीं पहुंचे हुए थे, उस नहज पर नहीं थे कि जहां पर ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते, बल्कि इल्मी बुनियादों पर, समझ की बुनियादों पर, मुख्तलिफ नजरियात की बुनियादों पर ये लोग अलग थे। लेकिन ये दोनों उलमाए कराम, ये मुख्तलिफ उलमाए कराम जो है मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं, ये सारे हमारे असासा हैं। इनको पाकिस्तान में रहना चाहिए, ये पाकिस्तान के अंदर फैले फूले और इन्हें कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो वायरल हुई, उसी दौरान लोग पार्लियामेंट के वो सेशंस भी देख रहे थे, जहां पर एक मुअज़्ज़िज़ जज भी जाकर बैठे एक टोले के अंदर, कि जहां पर 13 टोलों का लोगों का नेक्सस बनाया गया एक हुकूमत गिराने के लिए, और वहां से ही पार्लियामेंट के अंदर से ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई कि रियासत के अंदर रियासती कवानीन को, पाकिस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे। एक बड़ी क्लियर लाइन पाकिस्तानी मुआशरे में ड्रा हो गई है। एक तरफ लोग खड़े हैं और अवाम उनके साथ खड़ी है, उलमाए कराम भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, और एक तरफ कुछ जमातें खड़ी हैं और कुछ कुव्वतें खड़ी हैं, और बड़ा क्लियर एक डिवाइड पाकिस्तानी मुआशरे में। जब भी किसी मुआशरे के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट होता है, जब भी किसी मुआशरे के अंदर रोला पड़ता है, जब भी किसी मुआशरे के अंदर इस तरह का एक टर्मोइल क्रिएट होता है, जहां पर पता नहीं चलता कि मेथड टू मैडनेस क्या है, ये मैडनेस किस चीज की है, वहां से मुआशरे आगे बढ़ते हैं, वहां से मुआशरे अपनी डायरेक्शन का तयन करते हैं और उस कुड़मत से एक खैर निकलती है। और अब बाकायदा पाकिस्तान में खैर निकलती हुई महसूस हो रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।